चला करणीय काज आज सभा में राखियो, सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, हो से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रोग्राम सज्जनों, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत आज पढ़ाई पावन प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। दुआ नंबर 104 से 105 तक का पाठ हमने किया। अब उसी की मति अनुसार संक्षिप्त व्याख्या करने की चेष्टा रहेगी। भगवान राम वन लीला करने के लिए अब आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जो जो कुछ बाधाएं थी उनको दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु नाय सुरसरी बात, सखा अनुज सिय सहित वन गवन कीन नर। अब आगे वन में गमन कर रहे हैं, वन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से वन लीला तो पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन ज्यो ज्यो आगे बढ़ते जा रहे हैं वन लीला भी अपनी युवा अवस्था को प्राप्त करती जा रही है। आज मेरे प्रभु वन बिहारी हैं। एक समय था जब वो अवध बिहारी थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। वो महाराज दशरथ के आंगन के विहार करने वाले बिहारी थे। उसके पश्चात वो मिथिला बिहारी हुए, और वो उससे पहले विश्वामित्र जी के आश्रम में गए तो वहां विहार किया। उन्होंने राक्षसों का उद्धार किया। वे करुणा के सागर बन करके गए। फिर अहिल्या का उद्धार करते हुए आगे आज जिस लीला को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस लीला के लिए उन्होंने विशेष रूप से अवतार लिया है, उनके मुख्य 3 कारण हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। फिर धर्म को पुनर्संस्थापित करने के लिए, क्योंकि धर्म हर युग में रूप बदल लेता है। धर्म के ऊपर पाप या अधर्मी लोग नाना प्रकार के भेष बदल करके, रंग रूप बदल करके, शरीर बदल करके उस धर्म को हानि पहुंचाने के लिए आ जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो भगवान को हर युग में आने की जरूरत ना पड़े। जिस तरह कोई खेत का मालिक एक बार बीज बो दे और फिर निश्चिंत होकर के घर में बैठ जाए कि अब तो फसल अपना आप आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। वो माली भी बेचारा, खेत का किसान भी बेचारा समय समय पर दिन रात, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, ओले पड़ रहे हो, कुछ भी हो, या धुंध पड़ रही हो, फसल की देखभाल करने के लिए, खेत की देखभाल करने के लिए आता जाता रहता है। कभी पानी लगाने के लिए जाता है, तो कभी पानी ज्यादा भर जाए तो क्यारियां तोड़ करके, मेंढ तोड़ करके पानी निकालने के लिए भी जाता है। इसी प्रकार कोई पशु फसल को चर ना जाए उससे बचाने के लिए बाड़ लगाने के लिए भी जाता है। इतनी मेहनत वो करके बाद में फल ईश्वर पर छोड़ देता है कि अगर मेरे भाग्य में जिस जिस दाने पर हमारा नाम लिखा होगा वो दाना हमारे भाग्य का हमारे पास अवश्य आएगा। फिर उसको ईश्वर पर ये विश्वास हो जाता है कि मैंने अपना कर्म कर दिया, मैंने मेहनत कर दी, अब फल परमात्मा के हाथ में। और परमात्मा भी ऐसे श्रद्धावान श्रद्धालु की रक्षा करता है। वरना जिनको श्रद्धा नहीं, जे श्रद्धा संबल रहित जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, तिनको मानस अति अगम। उनके लिए रामचरितमानस सुनना और उसको पढ़ना, मनन करना बेकार है। वे समय बर्बाद करते हैं। सुन नहीं रहे और सुनते हैं तो अमल नहीं करते, तो उनके लिए तो महज एक ये कागजों का पुलिंदा है। आए, पढ़े, सुना और चल दिया। लेकिन जो लोग श्रद्धा के साथ, जे श्रद्धा संभल रहित जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, तिनको मानस अति अगम। नहीं संतन कर साथ, जिन्होंने कभी सत्संग में जाकर के कदम नहीं रखा, सत्संग सुना नहीं, वहां ना सुना ना सुनने वालों को सुनने दिया, उल्टा अड़चन पैदा की, उनके लिए रामचरितमानस बहुत दूर है।
बहुत दूर है। जैसे किसी क्लास के उस बच्चे के लिए MA BA फाइनल करना बहुत दूर की बात होती है, जो क्लास में जाके या तो सो जाता है या शरारत करता रहता है। टीचर तो पढ़ा करके चला गया, लेकिन उसने ना सुना, ना मनन किया, ना होमवर्क किया। रिजल्ट तो साल के बाद पता लगेगा, 0/100। ऐसे ही जिन्होंने श्रद्धा के साथ सत्संग में जाना स्वीकार नहीं किया, श्रद्धा है नहीं, सत्संग में गए नहीं, और गए तो फिर उस विद्यार्थी की तरह बैठ गए जो जाकर के सो गया या बातें करने लगे, उसके लिए ये रामचरितमानस बहुत अगम है, मुश्किल है। वरना जो श्रद्धा के साथ जाते हैं, जिनके पूर्व जन्मों के संस्कार जाग उठते हैं, अच्छे शुभ कर्म जाग उठते हैं, लाखों लाखों हजारों हजारों साल पुराने जन्म के शुभ कर्म जागते हैं, तब जाकर के अच्छे माँ बाप का सानिध्य मिलता है, अच्छी माँ की कोख में जन्म मिलता है। अगर पुण्य अच्छे हों, शुभ कर्म अच्छे हों, तो वो आत्मा ढूंढती है कि मुझे वो माँ मिले जो मुझे संस्कार दे, मुझे राम के साथ जोड़ने का ज्ञान दे। और ऐसी माँ उसको अवश्य मिलती है, क्योंकि वो स्वयं भी संस्कारवान होती है, और ऐसी आत्मा ऐसी माँ के गर्भ में जाकर के अंदर ही ज्ञान प्राप्त कर लेती है, क्योंकि माँ तो गुरु है। वो ऐसी गुरु है कि एक गुरु तो जन्म लेने के बाद बाहर अपने आमने सामने बिठा करके ज्ञान देता है, व्यवहारिक शिक्षा देता है, किताबी ज्ञान देता है, लेकिन ये एक ऐसी गुरु है माँ, जो गर्भकाल से उसको ना केवल खुराक देती है बल्कि ज्ञान भी देती है। अभिमन्यु को गर्भकाल में ही चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान मिल गया था, सुना तो माँ ने और सीख गया अभिमन्यु अब चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है। प्रार्थना तो माँ ने की, अंदर दर्शन हो गए परीक्षित को चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण के गर्भकाल में। गुरु के आश्रम में जाकर के कुछ दिन तक रही कयादु, हिरण्याकश्यप की पत्नी, राक्षस की पत्नी, लेकिन ज्ञान मिल गया पेट में बैठे हुए उस बालक प्रहलाद को, गुरु के सानिध्य से। ऐसे संस्कारवान माँ बाप बड़े भाग्यशाली पुत्र को मिलते हैं। ऐसे बेटे को वहां जन्म मिलता है जिसके कई जन्मों के भाग जाग उठे हो, पुण्य जाग उठे हो, शुभ कर्म जाग उठे हो, तो वो आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है। जहां नारी का पूजन होता है, जिस घर में स्त्री का पूजन होता है, नारी की पूजा होती है, उसको देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। उस घर में आने के लिए तरसती हैं ये आत्माएं, देवता तरसते हैं ऐसे घर में जन्म लेने के लिए, जिसके माँ बाप संस्कारवान। और धन्य है वे माँ बाप जिनके यहाँ ऐसी संतानें पैदा होती, वो माँ बाप ही धन्य है जो ऐसी संस्कारवान संतान उनके घर में जन्म लेती है, जो सत्संग का ज्ञान यानी सिंचाई करने से वो संतान रूपी फसल फल करके फल देती है। वो अपने बड़े बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के रास्ते नहीं दिखाती। यही ऐसा विधि विधान, ऐसा कर्म कब बनता है? जब हम किसी जन्म में सत्संग से जुड़े हो। अगर हमने सत्संग ही नहीं सुना, ये श्रद्धा संभल रही नहीं, संतन कर साथ, संतों का साथ ही नहीं किया, संतों के साथ बैठे नहीं, उल्टा मजाक उड़ाई, उनकी कमियां पेशियां ढूंढते रहे, उनकी बुराइयां ढूंढते रहे, तो फिर भैया आज नहीं करोड़ों साल से हम इसी तरह इस भव सागर रूपी समुद्र की लहरों के गोते खा रहे हैं। हम इस घर के निवासी थोड़ी हैं जहां हम बैठे हुए, ये तो काल की नगरी है। ईश्वर ने काल को सौंपी हुई है और इसका संचालन भी काल करता है। हम तो उस देश के हैं जो कालों का भी काल है, काल जिसके गले का हार है, काल जिसके इशारे पर काम करता है। लव निमेश परमाणु युग, वर्ष मास सरचंड, भजसी न मन के ही राम कहू, काल जास को दंड। वो राम, काल भी जिसके कंधे पर सवार होकर के उसकी आज्ञा का इंतजार करता है कि कब मेरा प्रयोग करेंगे, और जब राम की इच्छा होती है तो उस काल रूपी धनुष का इस्तेमाल करते हैं, और उस धनुष के ऊपर सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, साल, महीने, ये उसके बाण हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो वो महाकाल है, कालों का भी काल है। उस राम का भजन कर, ये बार बार संत हमें समझाते हैं, तेरे मनुष्य योनि में आने का यही लाभ है, यही काम है, यही तेरा लक्ष्य है। हर व्यक्ति घर से बाहर जब निकलता है तो कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के ही निकलता है। किसी का लक्ष्य दफ्तर में जाकर के अपनी रोजी रोटी कमाना, किसी का लक्ष्य किसी यात्रा पर जाना, तीर्थ पर जाना, किसी का कोई लक्ष्य, किसी का कोई लक्ष्य। बिना लक्ष्य के तो घर से बाहर कोई निकला नहीं। इसी प्रकार हमें भी परमपिता परमात्मा ने इस मृत्यु लोक में भेजा है तो लक्ष्य निर्धारित करके भेजा है, हमारे जिम्मे कुछ काम लगाए हैं।
हमारे जिम्मे कुछ ड्यूटीज लगा करके एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि ये कार्य तेरा जो है अंतिम कार्य होगा, इस काम के लिए तुझे भेज रहा हूं। एक घर के सर्वेंट को भी भेजा जाता है तो लक्ष्य निर्धारित होता है कि ये ले 100 रुपया, बाजार से फलानी फलानी चीज लेकर के आनी है, इधर उधर कहीं नहीं जाना, सीधा यहाँ आ जाइए। बच्चे को भी माँ स्कूल में भेजती है तो समझा के भेजती है कि बेटा स्कूल से घर आना है, लक्ष्य है। तो वो जगत का पिता जिसने अनगिनत जीवों को, मच्छर से लेकर हाथी तक, मनुष्यों से लेकर देवता तक, भूत प्रेत पिशाच, ये सब योनियां हैं 84 लाख प्रकार की, इन सब जीवों को यहाँ भेजा है। तो सबसे उत्तम इनका सरकर्दा या सरदार मनुष्य को बनाया है। 84 लाख योनियों का अगर कोई सरदार है, कोई मुखिया है तो मनुष्य है, क्योंकि इस मनुष्य के अंदर उसने अपनी सारी शक्तियां रख दी, पांचों तत्व पूर्ण रूप से रख दिए। बाकी जीवों में भी तत्व हैं, किसी में एक तत्व, किसी में 2 तत्व, किसी में 3, किसी में 4, लेकिन पूरे के पूरे पांचों तत्व मनुष्य के अंदर है। और जो पांचवा तत्व है वो है बुद्धि, आकाश तत्व, जो कि है तो सब जीवों के अंदर लेकिन लिमिट में है, सीमित मात्रा में है। खाना पीना, सोना, लड़ना झगड़ना, संतान उत्पन्न करना, ये तो जानवर भी कर रहे हैं, उनके पास भी इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है, वो भी खा पी रहे हैं, संतान भी उत्पन्न करते हैं। और उनकी खोर में आप कुछ सामान, चारा इत्यादि डालो और दूसरा पास में खड़ा हुआ पशु मुंह मारे तो लड़ने भी पड़ जाते हैं। एक गली का दूसरी गली में कुत्ता पहुंच जाए तो सारे चिपट जाते हैं। इतनी बुद्धि तो है उनमें कि अपनी रक्षा कैसे करनी है, पेट कैसे भरना है, संतान कैसे पालनी है। और फिर देखो बुद्धि का उनका कमाल कि किसी के आश्रित ना होकर के प्रभु के आश्रित हैं। एक गाय या भैंस अगर बच्चे को जन्म देती है तो उसको नहलाने के लिए किसी दाई को नहीं बुलाया जाता, वो खुद चाटती है, चाट करके ऐसा साफ कर देती है कि देखते ही देखते आधे पौने घंटे के बाद वो बच्चा उठ करके खड़ा हो जाता है और छलांग लगानी शुरू कर देता है। ये सब कुदरत की देन है। हम मनुष्य होकर के जिसके पास सारे पांचों तत्व मौजूद हैं, अगर पांचवें तत्व इस आकाश तत्व का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हमारे में और जानवर में कोई फर्क नहीं। सिर्फ वही काम करके हम भी आए और करके चले गए, दुनिया से वापस चले गए, तो फिर मनुष्य योनि पाने का फायदा क्या हुआ। इसलिए संत हमें समझाते हैं, उसने कुल मालिक ने, जगत के पिता ने संतों को हमारा टीचर बना करके, गुरु बना करके भेजा, और गुरु उनके रूप में वो खुद ही है, संत कोई अलग नहीं है, परमात्मा का ही रूपांतरण है, बदला हुआ रूप है। मनुष्य भी उसी का अंश है, लेकिन ये संत महात्मा नहीं, संतन कर साथ जो कहा गया, ये संत महात्मा भी उसी के विभिन्नांश हैं और हम अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, सारी आत्माएं उसी की अंश हैं। और इनसे ऊपर इनका मार्गदर्शन करने के लिए बाकी जितनी भी 83,99,999 योनियां हैं, भोग योनियां हैं, इन पर कंट्रोल करने के लिए मनुष्य, और मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्नांश यानी संत महात्मा वे हमें बताते हैं कि तेरा उद्देश्य क्या है, तू आया किस लिए है, तेरा मार्ग क्या है, तो मार्ग से भटक मत जाना, क्योंकि जिस काल की नगरी में तू आया है इसकी अधिष्ठाता देवी माया है, और उसके भी 2 रूप हैं। एक संसार में धकेले रखेगी, बार बार जन्म देगी, बार बार मारती रहेगी, दूसरा शरीर बदल देगी, कर्म करवाती रहेगी, यहां से जाने ही नहीं देगी, यहीं बांध के रखेगी। अंधे कुएं में धकेल के रखा है उसने, जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। लेकिन वो पार ब्रह्म परमेश्वर इतना दयालु है कि उसी की माया का दूसरा रूप है भक्ति, जिसको विद्या माया कहते हैं। एक अविद्या माया, दूसरा रूप विद्या माया, भक्ति। वो भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए खुद रूप बदल करके काल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि काल की मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में मनुष्य रूप धारण करके आता है, संतों के रूप में आता है। और वो हमें बताता है कि ये माया तुझे रास्ता भटका रही है, तेरा रास्ता इधर नहीं इधर है। अर्थात गलत कामों में मन नहीं पड़ना, खाना पीना, सोना, जागना, परमात्मा का नाम लेना, ये तेरे जो काम हैं इनसे अलग नहीं होना, बल्कि ये तुझे भटकाएगी, ये तुझे वो खाने पीने में तेरे जबान को स्वाद लगा देगी जो तुझे नहीं खाना चाहिए, तेरे जबान के अंदर ऐसी रसना के अंदर ऐसा रस भर देगी कि जो तेरे खाने के लिए चीज मैंने नहीं बनाई तो उसी को खाने लग जाएगा। ये मांस इत्यादि तेरा भोजन नहीं है, ये इनके लिए मैंने शेर चीते बना दिए हैं, वो खाएंगे मांसाहारी जीव, गिद्ध, चील, कौवे, मरा हुआ मांस भी खाएंगे वो। लेकिन तू क्यों मरा हुआ मांस खाने लग गया भाई?
किसी जानवर को काटा, वो मर गया, वो बासी होगा, फिर तूने उसको खाया, तो तेरे में गिद्धों में फर्क क्या रह गया? इसलिए संतों को भेजा जाता है। संतों के रूप में वो आप यहाँ आता है और वो हमें समझाते हैं कि तेरा लक्ष्य ये नहीं, तुझे शाकाहारी बनाया गया है और ये शाक सब्जियां तेरे लिए तो परमात्मा ने पहले भेज दी हैं। तू संसार में बाद में आया, तेरी खुराक तेरी माँ की छाती में दूध के रूप में पहले आ गई। उस पर विश्वास कर। क्या कर, किस काम के लिए आया? बोले अवर काज ने की तो तेरे काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। उस मालिक का नाम जप, सिमरन कर, बस यही तेरा काम है। सिमरन कर, संसार में रह और अपना जीवन यापन कर, और ये तुझे मार्गदर्शन करने के लिए वो पार ब्रह्म परमेश्वरी संतों के रूप में आया है। इसलिए संतों ने लिख दिया हमें समझाने के लिए कि अवर काज नहीं की तो तेरे काम, तेरा और कोई कार्य नहीं। उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए तेरे साथ जो पूर्व जन्म के संबंधी हैं वो किसी न किसी रूप में तेरे साथ आकर के जुड़ गए हैं। कोई माँ बाप के रूप में, कोई बच्चों के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई मित्र दोस्त के रूप में, उनके साथ तेरा लेन देन का संबंध है, वही जुड़ेंगे। वैसे तो वर्ल्ड की आबादी 7 अरब के करीब पहुंच गई है, लेकिन सबसे तेरा संबंध नहीं है। तेरा संबंध गिनती के कुछ लोगों से है जो तेरे जीवन में आएंगे। वो कुछ लेने के लिए आएंगे, कुछ देने के लिए आएंगे। जिनका तूने पिछले जन्मों का कर्ज देना है वो लेने के लिए आएंगे, किसी भी रूप में आए, चाहे वो पशु बनकर के आए, चाहे बेटा बनकर के आए, चाहे बहू बनकर के आए। और जो देने वाले हैं, पिछले जन्म के तेरे देनदार हैं, वो देने के लिए आएंगे, वो भी किसी ना किसी रूप में आएंगे। तो ये सारी बातें सत्संग में जाकर के पता लगती हैं। और फिर कर क्या कि ये लेन देन का हिसाब किताब तो मालिक पर छोड़ दे, वो अपना आप जुगाड़ बनाएगा। तू अपना काम कर। तेरा काम क्या है? सिर्फ सिमरन कर, भजन कर, नाम ले, उसको याद कर, बार बार उसको याद। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्वर युद्ध जी, यहां तक के युद्ध में खड़ा है, युद्ध भूमि में खड़ा है, युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। भोजन करने बैठा है तो भोजन भी कर और मुझे याद भी कर के मालिक तेरा शुक्र है तूने आज का भोजन मेरे सामने रखवा दिया, वरना ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो रात को बिना भोजन के सोए होंगे और आज बेचारे मांगने गए तो मिला नहीं, उनसे मुझे ऊपर रखा। तेरा लाख लाख धन्यवाद, शुक्र है। रात को मेरे साथ लाखों करोड़ों लोग सोए होंगे, लेकिन उनमें से उठे कितने? बाकी तो सोते ही रह गए, कुछ को उठना ही नसीब नहीं हुआ। मुझे तूने जिंदा उठाया ये संसार देखने के लिए, तेरा शुक्र है। अब रोज अपनी आंखों से हम हादसे देख रहे हैं। किसको पता था कि 1 मिनट के अंदर मौत हमारे गले आ पड़ेगी? ऐसे एक नहीं, करोड़ों हादसे रोज हो रहे हैं। इन चीजों को देखने के बाद भी अगर मनुष्य रूप में आकर के हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ, आंख नहीं खुली, तो मनुष्य योनि में आने का कोई फायदा नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि जिन्हें नहीं संतन कर साथ, जिनको सत्संग नहीं मिला, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई बंदो कीर मरकट की नहीं, बंदर और तोते की तरह इसी तरह नाचता रहेगा। ये बातें सत्संग में जाकर के जब हमें समझाई जाती हैं तो हमें सुनना चाहिए। सुन करके उसको बार बार होमवर्क करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। एक बार सुन ली बात भूल गए, दोबारा सुनो। वही प्रसंग, वही कथा अगर दोबारा तिबारा 10 बार भी हमारे सामने आती है तो सुनो, पीछे मत हटो, बल्कि आनंद लो उसमें कि उस समय ये एक प्रसंग छूट गया था, इस कथा को सुनते सुनते फलाना नहीं सुन पाया था, आज दोबारा सुनने को मिल गया। ये मत कहो कि हम बोर हो गए, चलो आइए तो सुन लिया, आगे चलो अगला सुनाओ। अरे भाई पिछला पार्ट तो याद कर ले, आगे तो तब बढ़ेगा। कथा सबूत है इस बात का कि युधिष्ठिर और 5 पांडवों और कौरवों सहित गुरु द्रोणाचार्य ने एक पाठ पढ़ाया, सत्यम वद, सच बोलो। 15 दिन तक युधिष्ठिर ने ये पाठ नहीं सुनाया, 2 अक्षर वाला। गुरु द्रोण भी हैरान हो गए कि युधिष्ठिर ये क्या, ये इतना सा सरल पाठ तुझे याद नहीं हुआ तो अगला पाठ कब पढ़ेगा? कहने लगा गुरु जी 1 दिन की मोहलत और दे दो। ऐसा करते करते 16वां दिन आ गया। गुरु ने पूछा कि अब तो याद हो गया? कहने लगा हो गया। कहने लगे सुना? कहने लगे सत्यम वद, और इसका अर्थ है कि जिंदगी में सपने में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे याद हो गया। गुरु द्रोण ने कहा कि जब ये इतने से छोटे से पाठ को याद करने में 16 दिन तूने लगा दिए तो इतना आसान पाठ तूने याद नहीं किया, अगले पाठ कैसे याद करेगा? इतना टाइम कैसे लग गया? कहने लगा गुरुदेव पाठ तो पहले दिन ही याद हो गया था, लेकिन पढ़ने सुनने के बाद मनन भी तो करना था, होमवर्क भी तो करना था, और मैं होमवर्क करता रहा।
क्या करता रहा? बोले मैं सपने में भी कोशिश करता रहा कि झूठ ना बोलूं, और आमने सामने तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे मेरे ऊपर मौत भी मंडरा रही होगी मैं झूठ नहीं बोलूं। हरिश्चंद्र ने झूठ नहीं बोला, हरिश्चंद्र ने सपने में दान दे दिया किसी को और उसको फिर फलीभूत किया। ये वो कर सकते हैं जो ध्यान से सत्संग सुनते हैं। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। जिन्होंने सत्संग सुना नहीं उनको पाठ याद क्या रहेगा, और जिन्होंने सुना वो फिर होमवर्क भी करते हैं कि सत्संग में ये बात सुन के आया था, अब इसके ऊपर अमल करना है। जो अमल करेंगे उनकी आने वाली पीढ़ियां और गुजरे हुए पितर सब फूल बरसाएंगे। बार बार उसको मनुष्य की योनि और फिर अगले जन्म उससे भी ऊपर की योनि, ऐसे वो धीरे धीरे देवलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, बृहस्पति लोक, अजनाभ लोक, पितर लोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक, शंकर जो है शिवलोक और विष्णु लोक और वैकुंठ लोक से होता हुआ ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएगा। वो आत्मा इतनी यात्राएं पार करके ब्रह्मलोक तक पहुंच जाएगी और वहां कई कल्प तक ब्रह्म सुख भोगेगी, और उसके पश्चात फिर अगला जन्म मिलेगा तो उससे भी ऊपर चली जाएगी, फिर वापस आएगी ही नहीं। उससे ऊपर भी एक लोक है भाई, ब्रह्मलोक से भी ऊपर। कौन सा? यत्र न भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावको यत्र गत्वा निवर्तन्ते भूता तत् धाम प्रियम मम। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो लोक है मेरा जो ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। तो हमारा लक्ष्य वही है, वहीं से आए हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए जो पहली पाठशाला है, पहली क्लास है, वो सत्संग है। और सत्संग यहाँ रोज हमें प्रभु की कृपा से मिल रहा है, हमारी मर्जी से नहीं मिल रहा। उसकी अदृश्य डोरी हमें यहाँ कैच करके लाती है, हम अपने प्रयास से नहीं पहुंच सकते। जिस जीव पर उसकी कृपा होती है वही सत्संग में पहुंच पाता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न। उसकी कृपा के बगैर कहाँ मिल सकता है? तो हमें उसका शुक्रगुजार होकर के इन कथाओं को ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक प्रसंग को 10-10 बार भी सुनने का मौका मिले तो सौभाग्य समझो। जहां हो रहा हो सत्संग, कहीं भी हो रहा हो, किसी स्थान पर, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी भाषा में, जितना तुम्हें समझ आ सकता है वहां बैठो और सुनो। भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, थोड़ा सा समय निकाल लो, सुनो। और कहीं भी समय नहीं मिलता तो सुबह उठ करके खुद सुनो। ये श्री रामचरित मानस, श्रीमद् भागवत गीता, जो भी ग्रंथ आप पढ़ते हैं, या गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, या अन्य किसी भाषा में आप कोई ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। बात एक ही है, पीना तो पानी है भाई, चाहे उसको वाटर समझ करके पियो, तोए समझ करके पियो, आब समझ करके पियो, पानी समझ करके पियो, है तो वही। मकसद तो प्यास बुझाना है। तो ये ग्रंथ कोई भी हो, किसी भी भाषा हो का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, मकसद एक ही। हर धर्म उसी का इशारा कर रहा है, हर धर्म उसी ओर ले जा रहा है कि तेरा मालिक तेरे अंदर है और उसको इस तरीके से तूने मिलना है। तो आज भगवान राम जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिसने अपने घर से हम जीवों को यहाँ मृत्यु लोक में भेजा, वो खुद भी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अवतार लेकर के या संतों का रूप धारण करके आता है। क्या काम करता है? बोले धर्म जो लोग भूल चुके, रास्ता भटक चुके हैं, उनको दोबारा रास्ते पर लाने के लिए। जैसे बच्चा कोई घर का रास्ता भूल जाए तो उसको दोबारा रास्ता दिखाने के लिए कोई आता है। इसको कहते हैं पुनर्धर्म संस्थापना, यानी धर्म की स्थापना दोबारा करना, भूले हुए को सही रास्ते पर लाना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय च साधूनां धर्मस्य पुनर्संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आता हूं। क्यों आता हूं? बोले रास्ता भूल गए मेरे बच्चे, मेरे अंश जब मेरे बनाए हुए संविधान को भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, तो उनको याद दिलाने के लिए मुझे दोबारा हर युग में आना पड़ता है और धर्म की स्थापना, पुनर्धर्म संस्थापना दोबारा करनी पड़ती है। और फिर उसके अंदर जो रोड़ा बने, जो अड़चन बने, जिन्होंने धर्म की स्थापना करने में रोड़े डाले, बाधाएं डाली और जो स्थापित धर्म था उसको भी गिरा दिया, वे निशाचर प्रवृत्ति के लोग मेरे कोप का भाजन बनते हैं। वो अगर सत्संग सुन करके नहीं सुधरते तो फिर मुझे शस्त्र उठाने पड़ते हैं। अगर कोई शास्त्र की बात को नहीं सुनता तो फिर शस्त्र उस भाषा को समझेगा। तो इसलिए उनका विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्संस्थापना करने के लिए
मुझे बार बार आना पड़ता है। तो आज वही पार ब्रह्म परमेश्वर जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, वो साकार रूप धारण करके, आकार धारण करके मनुष्य के चोले में अपना नाम राम रखवा करके रघुवंश के अंदर दशरथ के घर पुत्र बन करके आया है। इसके पीछे भी बहुत सी लॉजिक और कहानियां हैं कि दशरथ जी का भी वरदान पूरा करना था पिछले जन्म में जो उसने मांगा था। आगे बहुत से ऋषि मुनि भी उनकी बाट देख रहे हैं, जो कई जन्मों से, कई युगों से तप कर रहे हैं, वो भी उसकी बाट देख रहे हैं। तो सबको दिए हुए वचन पूरे करने के लिए ये मनुष्य रूप में आया है। अभी अभी आपने देखा, इससे पहला प्रसंग केवट का पिछले जन्म का दिया हुआ वचन पूरा किया। आज भीलों का राजा निषाद उनके साथ साथ चल पड़ा है। लेकिन उससे पहले जैसे ही माता गंगा की पूजा करके, स्नान इत्यादि करके वहां से चले, तो वहां से सुमंत्र जी को भी वापस भेज दिया और निषाद राज को कहा, जो भीलों का राजा है, उसको भी कहा कि मित्र बहुत कष्ट सहन कर लिया तूने हमारे लिए, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तू भी जा, अपना राज्य का संभाल, अपनी प्रजा की देखभाल कर। अब हमें आगे की लीला करने के लिए अकेले जाना होगा, क्योंकि हम तीनों ही जाएंगे। तो देखो, प्रेम प्यार किसको कहते हैं, श्रद्धा किसको कहते हैं। नहीं तो कह देता चलो प्रभु जैसे आपकी इच्छा, आप कह रहे हो तो मैं चला जाता हूं। नहीं, क्या प्रार्थना की, क्या नहीं हो रहा, क्या सच्ची श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहेंगे प्रभु कमाल करते हो। अब देखो प्रभु के साथ कैसी इटखेली कर रहा है। भगवान को भगवान ना समझ करके, समझता है लेकिन सामने एक्टिंग क्या कर रहा है कि जैसे तुम अनजान हो, आम आदमी हो, तुम भगवान थोड़ा ही हो। बोला ये जंगल का रास्ता, इसकी कोई सड़क थोड़ी बनी हुई है कि निर्धारित किसी और जाना है, कहीं भी रास्ता भटक सकते हो। जंगल तो चारों ओर से खुला होता है, आगे वनवास जा रहे हो तो ऐसी जगह भी भटक सकते हो जहाँ शेर चीते हो। जंगल में तो डाकू भी रहते हैं, शेर चीते भी रहते हैं, और बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ियां भी हैं, नदियां भी हैं, सब इन रास्तों का तुम्हें क्या पता। प्रभु मैं कुछ दूर आपके साथ चलूं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, और जब मैं निश्चित हो जाऊंगा तो अपने हाथों से तुम्हारे लिए प्रण कुटी यानी कुटिया तैयार करूंगा, और जब वहां तुम्हें स्थापित कर दूंगा, बिठा दूंगा जहां तुम आराम से 14 साल बिता सकते हो, निश्चिंत हो जाऊंगा। और ऐसी जगह बिठाऊंगा जहां कभी कभी मेरा भी आना जाना लगा रहेगा आपकी देखभाल करने के लिए। तो प्रभु वहां छोड़ करके मैं 4-6 दिन आपकी सेवा करके आ जाऊंगा। भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। देखो इसके भाव, ये होते हैं भाव। घर में कोई मेहमान आया है और आपने इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, वो कुछ खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा। जो नहीं खा रहा तो आपकी नजर उस पर होनी चाहिए। प्यार से उसको कहो कि भैया ये भी खा के देखो ना, ये आपकी बहू ने बनाया है पहली बार, देखो तो सही उसको बनाना भी आता है कि नहीं आता। इसी बहाने से उसको खिला दो। ये है जो है भोजन खिलाने की कला। परोसने की कला अलग है, भोजन खिलाने की कला अलग है। ये सारे गुण बच्चों में आने चाहिए कि मेहमान नवाजी कैसे करनी है। ये भाव देखते हैं प्रभु। भगवान स्वाद नहीं देखते। अगर स्वाद देखते होते तो विदुर के घर जाकर के केले के छिलके ना खाते। स्वाद नहीं, भाव देखते। इसी प्रकार जो मेहमान हमारे घर में आया कि अतिथि देवो भव, ये हमारे वेद कह रहे हैं। हमारे यहाँ घर आने वाला अतिथि देवता है, भगवान का रूप है। उसको भी इसी तरीके से प्यार से भोजन कराओ जैसे भगवान को भोग लगाते हो। भगवान का रूप समझ करके भोग लगाओ, प्यार से खिलाओ, श्रद्धा से खिलाओ। इसी प्रकार इसने जब श्रद्धा से निवेदन किया कि प्रभु कुछ दिन आपकी सेवा करके वापिस आ जाऊंगा, आप तो अनजान हो, ये जंगल के रास्ते बड़े खतरनाक हैं, मैं ऐसी जगह आपकी कुटिया बना करके आऊंगा जहां आपको ना तो शेर चीतों का डर रहेगा, रोज सत्संग भी सुनने को मिला करेगा, संतों का साथ भी मिलेगा, हर तरीके से निश्चिंत रहेंगे। आपको ऐसी जगह बिठाऊंगा जहां अयोध्या में और उस स्थान में जंगल में कोई फर्क नहीं रहेगा। सारी सुविधाएं होंगी, सिर्फ राजमहल नहीं होंगे। लेकिन वहां जिस स्थान पर स्थापित करूंगा, कुटिया आपकी बना के आऊंगा, वो आपके राजमहलों से भी ज्यादा सुखदायी होगी। ऐसे स्थान पर बिठाऊंगा जो 12 महीने वातानुकूलित रहता है। सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में हर तरीके से आपकी सुरक्षा होगी। इस तरीके से उसने प्रार्थना की है निषादों के राजा गु ने। भगवान राम भी मुस्कुराते हुए उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। और अब आगे, सहज सने राम लखितासु संग लीन गु हृदय हुलासु पुनि को ज्ञाति बोली सब लीने करी परितोष विदा तब कीने। जब उसको इस तरीके से प्रेम से सेवा करने का भाव देखा तब भगवान ने कहा कि चलो जैसे तुम्हारी इच्छा चलो, लेकिन ये जो तेरे बाकी जाति के लोग खड़े हैं ना, यहाँ तक आए हैं हमें सी ऑफ करने के लिए, इनको तो भेज दो। तब सबको बुला करके संतुष्ट करके उनको काम समझा करके इस निषादों के राजा, भीलों के राजा
मल्लाहों के राजा ने उनको घर वापसी की है और उनके जिम्मे काम लगा दिए हैं कि जब तक मैं राम जी की व्यवस्था करके ना आ जाऊं तब तक तुमने ये काम संभालने। ऐसा कह करके संतुष्ट करके निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को वहां से भेज दिया। और अब रह गए कौन? 4, राम, लक्ष्मण, सीता और निषाद राज। ये चारों कल जब चले वहां से आगे की यात्रा करने के लिए, तो तब रघुपति शिव सुमरि प्रभु नाई सुरसरहि मात। अब वहां से गंगा के किनारे से आगे जंगल की ओर चलने लगे हैं। मार्गदर्शक के रूप में निषाद राज है। तो तीनों चारों ने मिलकर के गंगा जी को मत्था टेका, उनकी रेत को माथे से तिलक के रूप में लगाया, उनके जल का आचमन किया और वहां से विदाई लेकर के गंगा मैया को, अभी पिछले दोहे में पढ़ा, सीता मैया ने उनकी प्रार्थना भी की और ऐसी मूक प्रार्थना की कि किसी को सुनाई ना दे। मैंने उस दिन भी यही प्रसंग कहा था कि गंगा जी में जब डुबकियां लगाओ तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपकी और माँ गंगा की बात क्या हो रही है। डुबकी लगाते हुए माँ से बात करो कि माँ मेरा फलाना फलाना काम है जो तेरे सिवा और कौन कर सकता है, तू ही तो मेरी रखवाली है। 5-10 सेकंड गिनती के 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिनो। इतने दिन समय भी सांस रोक सकते हो तो डुबकी लगाए रखो, सिर बाहर नहीं आना चाहिए। जब देखोगे इससे ज्यादा सांस नहीं रुक रहा तो फिर बाहर आ जाओ, फिर डुबकी लगाओ और बातें करो गंगा जी से, आपकी बात सुनेगी। अरे गंगा जी की बात काशी में बैठे हुए जब रविदास की हुई तो उसकी भेंट की हुई वो चवन्नी गंगा जी ने हाथ बढ़ा करके ग्रहण कर ली, बाहर हाथ निकाला था। ये प्रसंग हमें समझाने के लिए है कि विश्वास करो, ईश्वर है, हर रूप में है, कण कण में है और हमारे अंदर है, बाहर भी है। उससे बातें करने के तरीके क्या हैं? चाहे तीर्थ में जाओ, चाहे घर में करो, चाहे मंदिर में करो, कहीं भी बात करो, वो सुनता है, तुम्हारी बात सुनता है। तो इस तरीके से भगवान राम ने मत्था टेक करके विदाई ली और सीता जी ने मन ही मन प्रार्थना की कि माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने पति और देवर सहित वापस आकर के तुम्हारे दर्शन करूं, यहाँ आकर के फिर से पूजा करूं। ऐसा कह करके वहां से चले हैं। तब भगवान राम ने शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की, रेत का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की, पुष्प चढ़ाए, जल चढ़ाया और गणपति का सिमरन किया, क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गणेश मनाया जाता है। गणेश मनाना एक मुहावरा भी है, चलो श्री गणेश कीजिए, श्री गणेश कीजिए यानी शुरुआत कीजिए। हमारे सनातन में तो कोई भी कार्य गणपति की पूजा के बगैर शुरू ही नहीं होता जब तक गणपति का आशीर्वाद ना मिल जाए। तो श्री गणेश किया है, शिवलिंग की पूजा की है। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु नाई सुरसरहि मात, गंगा जी को माथा नवा करके सखा अनुज सिय सहित बन गमन कीन रघुनाथ, इन चारों ने वहां से वन की ओर प्रस्थान किया है। और आशीर्वाद लेकर के जब आगे चले तो बहुत सफर तय करने के बाद जब थकान होने लगी, दोपहर भी ढलने लगी, धूप तेज होने लगी, तो एक जगह निषाद राज ने कहा कि प्रभु माँ जानकी थक गई होंगी, आप भी थोड़ी देर विश्राम कर लो। यहाँ ये जो झुंड देख रहे हो ना पेड़ों का, यहाँ ठंडी छाया है, आज का दिन यहाँ विश्राम कर लो। और साथ में जल का स्रोत भी है, मैं आपके लिए जल पान की भी व्यवस्था कर दूंगा, आप भी आराम करो। तो उसका इस तरह का निहोरा और प्रार्थना सुन करके भगवान राम ने कुछ पेड़ों के झुंड के नीचे छाया देख करके वहां विश्राम किया। और जब राम जी विश्राम करते थे तो लक्ष्मण जी खड़े रहते थे, सीता जी चरण दबाती थी, राम जी का सिर सीता जी की गोद में, और सीता जी आंचल से उनका पसीना पोंछती थी और आंचल से ही हवा करती थी, ऐसी सेवा करती थी। क्योंकि वो जब चली थी तो यही बात कही थी, जब राम जी ने कहा कि तुम घर में रह करके माँ बाप सास ससुर और सारे प्रजाजनों की सेवा करना, तो कहने लगे प्रभु किसकी सेवा, आपके बगैर कौन है जो सेवा लायक हो, सबकी सेवा अपने स्थान पर, लेकिन अगर आप मेरे सामने नहीं हो तो सबकी सेवा बेकार है। आपकी सेवा करने में ही सबकी सेवाओं का फल है। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। पतिव्रता नारी को सबसे पहले पति की सेवा में लगना चाहिए। पति की सेवा करके पति को प्रसन्न कर ले तो सबका आशीर्वाद मिल जाता है। पति को अगर खुश देखना चाहती हो तो उसके आने से पहले घर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि आते ही उसका चेहरा खिल उठे। पतिव्रता नारी का हवाला देते हुए मां जानकी ने कुछ शब्द ऐसे भी कह दिए थे जिसको राम को स्वीकार करना पड़ा था। बोले देह बिन जिये जिमी नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। पुरुष के बगैर नारी की सेवा क्या और नारी की जिंदगी क्या, पत्थर की मूर्ति है वो तो। जैसे संगमरमर के किनारों वाली और फर्श वाली नदी इतनी सुंदर लगती हो
और उसमें पानी ना हो तो वहां तो पक्षी भी, परिंदा भी पर नहीं मारता। पक्षी भी वहां पर जल पीने के लिए नहीं आते। ऐसी खूबसूरत बेशकीमती हीरों से जड़ी हुई घाटों वाली नदी का क्या फायदा। ऐसे ही अगर पतिव्रता नारी के पास पति नहीं है तो बाकी सेवाओं का भी क्या फायदा। जिसकी मर्जी सेवा करती रहे, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। क्यों? उसका ध्यान तो पति में रहेगा। इसलिए ये कह करके आई थी कि प्रभु जब जंगल में हम चलेंगे, धूप तेज हो जाएगी, तो कहीं छाया देख करके जब आप बैठ जाया करेंगे, आराम करेंगे, शरीर की थकान दूर करने के लिए मैं आपके चरण दबाऊंगी, आपका पसीना पोंछूंगी, आपको हवा करूंगी, जलपान का इंतजाम करूंगी। इस सेवा से मुझे वंचित मत कीजिए, क्योंकि यही सेवा तो महलों में रह करके मैं आपकी कर रही हूं। जो सेवा महलों में करती थी वो सेवा आप बाहर करो। और आज जानकी जी ने राम जी के सिर को गोद में रखा, पसीना पहुंचा, फिर चरण दबाए। तेई दिन भयो विटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। वहां पर सारा इंतजाम लक्ष्मण जी और निषाद राज गू ने बिछौने बिछा करके, पत्ते बिछा करके, घास इत्यादि बिछा करके बैठने का इंतजाम कर दिया। दोनों ने सेवा की है और बैठने का और लेटने का भी इंतजाम कर दिया। उस दिन ते दिन भयो विटपतर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रातः काल प्राकृत करी रघुराई, तीर्थ राज दीख प्रभु जाय। रात वही विश्राम किया है, सुबह उठ करके वहां से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आगे की यात्रा शुरू की है। और पता लगा कि अब यहाँ से तीर्थ राज प्रयाग बिल्कुल नजदीक है, तो प्रयाग की ओर चले। आप लोगों में भी अधिकांश लोगों को प्रयाग जाने का मौका मिला हो। अब की बार तो बहुत बड़ा प्रयाग का जो कुंभ का मेला था, 144 साल बाद ऐसा योग बना था। वैसे तो हर 4 साल बाद, ये 6 साल बाद लगता ही रहता है अर्ध कुंभ, फिर पूर्ण कुंभ, ये लगता ही रहता है। और उसके बीच बीच में भी आप लोग जाते ही रहते हैं। लेकिन सैर करने मत जाना, सैर करने की इच्छा से भी मत जाना, खान पान की इच्छा से भी मत जाना। वो सारे काम तो हम अपने शहरों में रह करके कर ही रहे हैं। अगर वहां जाकर के भी यही काम किए, और सबसे पहला काम वहां की स्वच्छता बनी रहे। तीर्थ को किसी भी तरीके से अस्वच्छ नहीं करना, गंदगी नहीं डालनी। एक आपके बच्चे ने रैपर भी डाल दिया ना टॉफी खा के, तो तुरंत उठा करके जेब में रख लेना। ये तीर्थ की मर्यादा है, तीर्थ की सफाई है। और यहाँ भगवान राम ये करके दिखा रहे मर्यादा का पालन। बोले प्रातः काल प्राकृत करी रघुराई, तीर्थ राज दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। अब ये तीर्थ राज है क्या? कह लेंगे जिस तरह हमारा देश भारत देश है या और 2 देश होते हैं, तो हर देश का राजा होता है। बगैर राजा के द्वारा जो है देश चलते नहीं, उनका मुखिया होता है कोई ना कोई। ऐसे ही ये जो प्रयागराज है, यहाँ 3 नदियों का जो संगम है, यही एक प्रदेश है। ये तीर्थ राज प्रयाग सभी तीर्थों का राजा है। सभी तीर्थ इसके यहाँ अपना अपना मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए यहाँ आते, इससे आशीर्वाद लेते हैं। महाकुंभ के समय या अर्ध कुंभ के समय तीर्थ राज जितने भी तीर्थ है सब इसकी आज्ञा में चलते हैं। तो ये तो तीर्थों का राजा है। और हर राजा के पास 6 चीजें होती है। कोष होता है, रानियां होती हैं, सेना होती है, और भी बहुत सी चीजें उसके पास, 6 चीजें उसके पास होती है। तो ये 6 चीजें इस राजा के पास, छत्र होता है, मुकुट होता है, ये सारी चीजें इस राजा के पास भी है। तो इस राजा का जो क्षेत्र है, प्रयाग का जितना भी इलाका है, क्षेत्र है, जितने कोस में ये फैला हुआ है, जहां तक इसकी सीमा है, तो इस राजा का, इस तीर्थ के राज प्रयाग का एक मंत्री है। राजाओं के मंत्री भी होते हैं। तो इसका मंत्री कौन है? बोले सचिव सत्य, सच इसका मंत्री है। हम तीर्थ राज प्रयाग पर नहाने के लिए जाएं, भूल के भी झूठ मत बोलो। कोई रेड़ी वाला, कोई ढाबे वाला, कोई और गरीब आदमी कुछ भी आपसे पूछे, रास्ता भटका हुआ व्यक्ति रास्ता पूछे, अगर पता है तो बता दो, नहीं तो झूठ मत बोलो। कोई बेचारा भूखा भोजन से तरस रहा है, जल से तरस रहा है, झूठ मत बोलना कि मेरे पास कुछ नहीं है तो हाथ जोड़ देना, और है तो उसकी मदद करना, मगर झूठ मत बोलना कि मेरे पास कुछ नहीं है। वहां एक झूठ का फल 1000 गुना है। याद रखना, हम घर में बैठ करके अगर आधा घंटा भगवान की पूजा या सिमरन करते हैं और वहां भी आधा घंटा करते हैं, तो जो फल यहाँ घर में आधे घंटे का मिलेगा भगवान का भजन करने का, सिमरन करने का, घर में दान करने का, उसका 10 गुना ज्यादा फल मंदिर में करने से मिलता है।
मंदिर में बैठ के सत्संग किया या पाठ किया या पूजा किया, मंदिर के एकांत में बैठ करके सिमरन किया, तो 10 गुना ज्यादा फल घर के निस्बत ज्यादा मिलता है। ऐसे ही किसी तीर्थ पर चले गए, गंगा जी चले गए, यमुना के तीर्थ पर चले गए, कहीं गए, वो उस मंदिर से और 100 गुना ज्यादा यानी 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है तीर्थ पर। और अगर प्रयाग पर चले गए तो 1000 गुना ज्यादा फल, 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। काम वही है जो घर में बैठ के किया, आधा घंटा सिमरन या पूजा की, यहाँ पर भी वही किया। घर में हो सकता है आपने कोई झूठ इत्यादि बोल दिया हो, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, खास करके जब भजन में बैठे हैं, सिमरन में बैठे हैं तो झूठ मत बोलो। लेकिन तीर्थों पर जाकर के तो बिल्कुल मत बोलो। अगर पुण्य का फल, शुभ कर्मों का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है, तो पाप का फल भी 1000 गुना ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। आपने एक झूठ बोला तो 1000 झूठ का फल इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए उसका मंत्री कौन है? सत्य। जहां भी जाओ, तीर्थ पर जाओ या तीर्थराज पर जाओ, प्रयागराज पर जाओ, सबसे पहले सत्य बोलो, किसी के आगे झूठ मत बोलो। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम क्या कर रहे हैं आजकल, जरा अपने अंदर झांके कि हम लाइन में लगे और पता है कि 4 घंटे तक नंबर नहीं आना, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने हैं, अक्षय वट के दर्शन करने हैं, या वृंदावन में गए बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। तो आज का नौजवान चालाकी दिखाता है, क्या करता है? लाइन तोड़ देता है, कूद करके आगे चला जाता है। वो ये भूल जाता है क्योंकि सत्संग ही नहीं सुना। सत्संग सुना होता तो उसको ये पता लग जाता कि जिसके दर्शन करने के लिए मैं इन बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को लांघ करके आगे जा रहा हूं, अपना समय बचाने के लिए, दर्शन देने वाला ही नहीं देगा तो तू क्या करेगा? दर्शन छीने नहीं जाते, दर्शन धोखे से लिए नहीं जाते। वो जो भगवान के दर्शन करने के लिए तो आगे गया है, तेरी आंखें भले ही उस मूर्ति को देख रही होंगी, तेरी नजर में तो वो पत्थर है, क्योंकि तूने गलत काम किया है, पाप किया है। दर्शन देने वाला ही दर्शन नहीं देगा तो तू क्या करेगा? दर्शन मांगे जाते हैं, आंख बंद करके प्रार्थना की जाती है कि प्रभु मुझे बख्श दे, मैं पापी हूं, तेरे दर्शन करने के लिए आया हूं, मुझे अंदर के दर्शन भी दे। प्रभु मुझे अपना रूप दिखाओ। ये जो रूप बाहर का देख रहे हो, मंदिर के अंदर खड़ी हुई वो पलस्तर की मूर्ति, वो रूप तो हमें समझाने के लिए है, यही रूप अंदर भी है। तो प्रार्थना करोगे, प्रभु ये रूप अंदर प्रकट कर दो ना, मैं इतनी दूर से आया हूं। छल कपट मत करो, लाइनें तोड़ करके भी आगे ना जाओ। हमारे मन की प्रार्थना सीधी वो सुन रहा है और वो पूरी करेगा और दर्शन देगा, अंदर में ही दर्शन दे देगा। और अगर छल कपट करोगे, झूठ बोलोगे, जैसे गए वैसे आए, बल्कि उल्टा पाप इकट्ठा कराए। झूठ बोलने का पाप और लग गया। तो कहते हैं उस तीर्थराज का मंत्री सत्य है। और फिर राजा की रानी भी होती है, तो रानी कौन सी है उसकी? बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय रानी। उसकी प्यारी धर्मपत्नी का नाम है श्रद्धा। तीर्थराज की धर्मपत्नी रानी, उसका नाम है श्रद्धा। और अगर हमारी श्रद्धा ही नहीं है, किसी ने कहा मैं यार प्रयाग जा रहा हूं, चल, नहीं यार क्या करेंगे जाके, वो कहना चल ना यार तेरा किराया मैं दे दूंगा, फलाना फलाना, ऐसे करके जबरदस्ती ले गया। श्रद्धा से नहीं गए, किसी के कहने सुनने से चले गए। पूछ लिया, पहले लाभ पूछेगा कि वहां क्या है, अरे वहां फलाना मंदिर है, फलाने दर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लाभ पहले पूछ लिया कि मिलेगा क्या, वहां जाकर के मिलेगा क्या, ये पहले पूछ लेते। फिर उस लालच से जा रहे हैं कि वहां जाकर के मुझे खान पान अच्छा मिलेगा, रहने के लिए। वहां कई लोग तो ऐसा लालच देते हैं कि वहां 24 घंटे भंडारा चलता रहता है, की इच्छा से जा रहे हैं, भंडारे की इच्छा से जा रहे हैं। ये श्रद्धा तो नहीं है, ये तो केवल अपना स्वार्थ है, स्वार्थ सिद्धि के लिए जा रहा है। और भगवान ना करे वहां जाकर के भीड़ भाड़ में किसी ढाबे वाले से, दुकानदार से, या कहीं भंडारा चल रहा है, वहां थोड़ी सी अव्यवस्था मिल गई तो वहीं उसकी निंदा चुगली शुरू कर देता है। क्या व्यवस्था है भंडारे की, ऐसे भंडारे होते हैं, ये उल्टा पाप इकट्ठा कर रहा है। तो भैया श्रद्धा से जाओ। नंबर 1, ये श्रद्धा उस तीर्थराज की महारानी है, इसका भी सम्मान होना चाहिए। श्रद्धा के साथ जाओ, नहीं तो मत जाओ। सच बोलो, नहीं तो मत जाओ। 2 चीजें। तीसरी शक्ति कौन सी होती है, कौन सा संग्रह होता है उसका, कि माधव सरिस मीत हितकारी। तीसरा राजा का मित्र, दोस्त भी होते हैं, सलाहकार भी होते हैं। राजा का मित्र कौन है? बोले वेद में माधव है, वेणी माधव उसका मित्र है। वेणी क्या है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माधव कहते हैं भगवान को, विष्णु को, श्री हरि को। और जो त्रिवेणी का संगम है, 3 नदियां जहां मिलती हैं, वही उसका सिंहासन है। और भगवान हरि
माधव जी, वहां मंदिर भी है, मैं वेणी माधव का, माधव गोपाल का, वो उनका मित्र है, राजा का मित्र है। और 4 पदार्थ भरा भंडारू। अब राजा के कोष में तो भंडारा भी भरे होते हैं, सामान होता है, चारों पदार्थ उसके पास है, जिनके लिए मनुष्य मारा मारा फिर रहा है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हम तीर्थों पर जाते किस लिए? किसी के पास धन नहीं है, वहां जाकर के पहले झोली पसार देते हैं कि प्रभु मैं गरीब हूं, मेरी गरीबी दूर कर दो, इसलिए आया हूं। पहला अर्थ नहीं है, अर्थ मांगने के लिए, धन मांगने के लिए जाते हैं। किसी के पास संतान नहीं है, वो संतान मांगने जाता है। किसी के पास धन भी है, संतान भी है, लेकिन कोई पूछता नहीं, यश मान पाने के लिए जाता है कि लोग मेरी जय जयकार करें, मेरे आगे पीछे चले। इसलिए कई लोग इस भावना से कि मेरी जय जयकार हो, कहीं जाकर के दान की प्लेट भी लगवा देते हैं कि मैंने इतना दान दिया, ये कमरा दान में बनवा दिया, नाम हो मेरा, नाम कमाने के लिए जाते हैं। तीसरा पदार्थ अर्थ, धर्म, फिर काम, ये कामना है, कामना लेकर के जाते हैं। और कई लोगों के पास सारी चीजें हो, नाम भी बड़ा हो, दुनिया में लोगों में जय जयकार भी हो, शहर में अच्छा रुतबा भी हो, संतान भी है, धन भी है, सब चीजें हैं, फिर उनकी एक कामना और रह जाती है कि अब प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो उसके बाद चारों पदार्थ है। तो बोले 4 पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। बड़ा सुंदर प्रदेश है वो, चारु प्रदेश यानी सुंदर प्रदेश, और चारों प्रकार के सामग्री से, भंडारों से भरा हुआ है, और पुण्य प्रदेश है, पुण्य की भूमि है वो। आप एक पुण्य करो, 1000 गुना ज्यादा पुण्य का फल मिलेगा। शुभ पवित्र भूमि है वो। वहां जाकर के किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, बल्कि बैठ करके सत्संग सुनना है, कथा करनी है, चर्चा अच्छी बातों की करनी है, सुननी है। इतना पवित्र प्रदेश है वो। मित्र भी है, रानी भी है, कोष भी है, और सचिव भी उसका सत्य है। ये सारी चीजें बयान करने के बाद अब राजा के पास और 5वीं चीज क्या होती है? बोले क्षेत्र अगम गुड़ गाढ़ सुहावा। वो ऐसा अगम क्षेत्र है प्रयागराज, जो अगम है। अब ये तो अगम नहीं है, यहाँ तो अपना रेल में बैठो, हवाई जहाज पे बैठो, पहुंच गए। भौतिक दृष्टि से अगम नहीं है, लेकिन जिस अगम क्षेत्र की चर्चा यहाँ की जा रही है वो हमारे अंदर है, वो क्षेत्र अगम है। मन मंदिर एहो शरीर है, हरि भी इस माही, मन मुख मुग्ध गंवार। जो बाहर बाहर जाएंगे, उस तीर्थराज को जो हम बाहर से देख करके आए हैं, वो हमारे अंदर के तीर्थराज की नकल है। हमें समझाने के लिए वो जो है, जैसे नर्सरी के बच्चे को समझाने के लिए एक बोर्ड के ऊपर केले की, अमरूद की तस्वीर या कैदे के ऊपर छाप करके टीचर समझाता है कि बच्चों ये ए फॉर एप्पल है, लेकिन वो तस्वीर तो देख ली हमने, लेकिन असली एप्पल तो नहीं देखा। असली एप्पल तो बाजार में या बाग में जाके मिलेगा। तो वो असली तीर्थराज हमारे अंदर है, वो अगम है। ये बाहर का तीर्थराज देखने के बाद अगर हमारे अंदर असली तीर्थराज को देखने की इच्छा जागृत ना हुई, तो बाहर केवल सैर करके ही आ गए। अंदर के तीर्थ को देखने की जिज्ञासा प्रकट होनी चाहिए। और अमृतसर भी हमारे अंदर ही है, तीर्थराज प्रयाग भी हमारे अंदर है। अमृतसर साचा साचा नाम ही अमृतसर है। तीर्थ नहाने जाओ, तीर्थ नाम है, गुरबाणी कह रही है। आप तीर्थ नहाने के लिए गए हो तो नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। वहां तो आप साल 2 साल या 4 साल बाद जाओगे, ये नाम तो हर पल घड़ी घड़ी आपके साथ है। इस तीर्थ में, इस नाम में रोज गोते लगो। ये अंदर का तीर्थराज, उसके लिए कहा गया कि ये अगम है। यहाँ तक जीव आत्मा को पहुंचना है, वहां शरीर पहुंचा है, फिजिकली पहुंचे हम, और उस असली तीर्थराज पर पहुंचने के लिए वहां बैठ करके भी अंतर्मुखी होकर के ध्यान लगाओ और अंदर के तीर्थ के दर्शन करो। ये है अंदर का तीर्थ। बोले क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। वो सुंदर और मजबूत, इतना मजबूत किला है, इतना सुरक्षित क्षेत्र है कि वहां पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दुश्मन घुस ही नहीं सकते। क्योंकि अगर राजा का राज्य होगा तो बाहर के दुश्मनों का तो खतरा रहता ही है, पता नहीं कौन कहां से ड्रोन आक्रमण कर दे या सेना भेज दे। तो उसके रक्षक कौन है? ये गूढ़ क्षेत्र हमारे अपने अंदर है, जो अगम है। यहाँ किसी की पहुंच नहीं। किसकी? काम करो तो लोभ, अहंकार यानी माया के परिवार की, इन शत्रुओं की अंदर के क्षेत्र तक अगर निरंतर हम जो है मानसिक जप करते रहते हैं, नाम निरंतर चलता रहता है, नाम का सिमरन करते रहते हैं, ध्यान वहां लगा रहता है, तो हम कहीं भी रहें, निश्चिंत रहें। आप घर में रहो या शहर में घूमो, आपके सामने एक से एक सुंदर नजारा आ जाए, आपका मन विचलित नहीं होगा।
रक्षा होगी किससे? बाहर के काम से, काम वासना नहीं आएगी। क्रोध से, किसी के साथ आपकी टक्कर भी हो गई, बाइक से बाइक टकरा गई, कार से टकरा गई, तो क्रोध भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर तो नाम चल रहा है, रक्षा कर रहे हैं आपकी। ना काम आएगा, ना क्रोध आएगा, ना लोभ आएगा। इन माया के सैनिकों से रक्षा करने वाला सबसे बड़ा सुरक्षित गढ़ है ये तीर्थराज। और इसका वो क्षेत्र जो है, अंदर का जो अगम क्षेत्र है, जहां पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर ही चला जा सकता है। वहां तक जाने के लिए क्षेत्र अगम गूढ़ गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपच्छिन्न पावा। जागते की तो बात और ही है, सपने में भी ये काम क्रोध लोभ मोह आपके अंदर नहीं आएंगे, सपने में भी काम वासना नहीं आएगी। माफ करना, कई लोगों को गलत सपने भी आते हैं। सपने के अंदर वो गलत जगह का, गलत खान पान का सपना देख रहे हैं और सपने में शराब पी रहे हैं, सपना देख रहे हैं, सपने में कोई गलत कार्य कर रहे हैं। तो ये सपने में भी है, ये काम क्रोध लोभ मोह नहीं आएंगे। इतना गूढ़ और सुरक्षित क्षेत्र है कि ये दुश्मन अंदर जा ही नहीं सकते। जो सैनिक हैं माया के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली, ये जाएंगे ही नहीं। क्यों? इसका सुरक्षा का गढ़, इसके सैनिक नाम श्रद्धा है, मित्र है। ये सारे राजा के कोष बताए गए, 5 पदार्थ, 5 इसके कोष बताए गए। छठा क्या है? बोले क्षेत्र अगम गुड़ गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपच्छिन्न पावा, सेन सकल तीरथ बर तीरा। अब इसकी सेना भी है। बाहर से आने वाले दुश्मनों को रोकने के लिए बाढ़ लगी हुई है सैनिकों की। और वो बाढ़ क्या है कि जहां तक का ये क्षेत्र है प्रयागराज, लगभग बताते हैं कि जैसे अपना गोकुल वृंदावन मथुरा 84 कोस में फैला हुआ है। 84 कोस ये परिक्रमा इसलिए करते हैं कि हमें इसके एक एक सैनिक के दर्शन हो जाए। जहां जहां पड़ाव आएगा, छोटी परिक्रमा बड़ी परिक्रमा, ये सैनिकों के दर्शन है। अर्थात इसके जो पड़ाव हैं, जो संतों महात्माओं ने बैठ बैठ करके जहां अपनी वो कुटियां बनाई, वहां तप किया, बैठकें की, आप जाओगे पढ़ोगे वहां फलाने संत की 11वीं बैठक, फलाने संत की 13वीं बैठक, या पढ़ोगे वहां लिखे हुए। वो क्या है? वो सैनिक, वो हमारे अंदर आने वाले विकारों को रोकने वाले सैनिक ऐसे प्रयागराज के भी हैं। तो इसके किनारे पर बसे हुए जितने भी तीर्थ हैं, संतों की कुटियाएं हैं, जहां निरंतर सत्संग और भजन होता रहता है, वो इसके सैनिक हैं। ऐसे ही हरिद्वार में एक एक का उदाहरण क्या दो, अनेकों तीर्थ है हमारे भारतवर्ष में। तो किसी भी तीर्थ पर जाओ, सबके यहाँ आपको सेना भी मिलेगी। अंदर जाने का कठिन दुर्गम मार्ग का रक्षण करने के लिए, काम क्रोध लोभ से बचाने के लिए नाम सिमरण उसका सबसे बड़ा सेनापति है। वो किसी को अंदर आने ही नहीं देता, बुराइयों को अंदर नहीं आने देता। आप सत्संग सुनते हैं या निरंतर पाठ करते हैं, कई लोगों को सपने में भी, हमें इस चीज का बिल्कुल आंखों देखा प्रत्यक्ष प्रमाण और तजुर्बा है कि सपने में भी नाम चलता रहता है। जागृत अवस्था में जिसको प्रैक्टिस हो गई, वो नींद में भी राम 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 कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है, या सत्संग सुनता रहता है, या भजन करता रहता है, या सत्संग प्रवचन करता रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई। इसका भी प्रमाण है, शास्त्रों में इन सब चीजों के सबूत हैं। अर्जुन का सबूत कई बार दिया जा चुका है। जब वो द्वारका में गए हुए थे, तो एक बार भगवान कृष्ण रात को टहलते हुए रुक्मणी जी को दिखाई दिए। रात के समय, आधी रात हो चुकी, रुक्मणी जी ने देखा राम कृष्ण कहाँ गए। उठ करके बाहर झांका तो छत पर टहल रहे थे। गई, स्वामी क्या हुआ? आधी रात से ज्यादा हो गई, लोगों के उठने का टाइम हो गया और आप अभी तक सोए नहीं। कहने लगे देवी क्या करूं, ये सोने दे तब ना। कहने लगे कौन नहीं सोने दे रहा आपको? कहने लगा दिखाओ। नीचे उतर करके लाए, साथ में मेहमानों का जो कमरा था, अतिथि कक्ष था, जहां मेहमानों को सोने के लिए जो स्थान दिया हुआ था, वहां इनके घर में मेहमान आया हुआ था अर्जुन के कक्ष में ले गए। वो नींद में है, उसको पता ही नहीं। और जब कहा कि देवी इसके मुंह के साथ थोड़ी सी दूरी पर अपना कान लगा, जब उसने कान वहां लगाया तो अंदर से आवाज आ रही थी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कहते सपने में भी नहीं सोने देता मुझे, है नींद में। 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न और तुरिया। 3 अवस्थाएं होती है हमारी आत्मा की। कहते सपने की अवस्था में भी नाम का सेवन कर रहा है, और हम यहाँ तो जागते जागते नहीं, ना करते ना करने देते, वो सपने में भी बोल रहे हैं। तो ये होगा कब? जब सत्संग से जुड़ेंगे, फिर मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस अभ्यास करवाएगा कौन? पूरा सच्चा गुरु, और कोई नहीं। अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते।
जैसे अपने हाथ से उठा करके आप बंदूक की गोली किसी को मार दो, उसका सिर जरूर फोड़ देगी, जान से नहीं मारेगी। लेकिन वही गोली अगर बंदूक से चलेगी तो जान से मारेगी। नाम अगर हमने किताबों में से पढ़ करके सुनना समझना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, तो वो चोट तो जरूर मारेगा, अर्थात असर तो दिखाएगा, वो नाम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन जान से मारने वाला यानी धुरधाम पहुंचाने वाला जो नाम है वो सतगुरु के मुख से निकला हुआ ऐसा नाम है, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली। जो गुरु के मुख से नाम दान दिया गया, जो दीक्षा दी गई, जो नाम बताया गया कि इस नाम का सिमरन कर, वो ऐसे असर करता है जैसे बंदूक से चली गोली असर करती है। और बाकी नाम ऐसे असर करते हैं जैसे किताब से पढ़े हुए नाम पढ़ते जाओ, असर दोनों करते हैं। लेकिन एक खाली चोट मारता है, एक जान से मारता है। जिसने जान से मारा वो हमारा भवसागर छुड़वा देता है, दोबारा जन्म मरण का चक्कर खत्म, फिर जन्म ही नहीं मिलना, सीधे पहुंच गए अपने धुरधाम। वो नाम सतगुरु का दिया हुआ, उस नाम का सिमरन करना है। तो ये सपने की अवस्था में भी जो झूठ नहीं बोलता, उसकी प्रैक्टिस बाहर से शुरू होती है। जो सपने में भी तीर्थराज में घूम रहा होता है, वो बाहर का अभ्यास है। तो क्षेत्र अगमगढ़ गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपक्षिन पावा, सेन सकल तीर्थ बर बीरा, जितने इसके किनारे पर तीर्थ बने हुए हैं, ये सारे के सारे सुंदर इसके सैनिक हैं। और कलुष अनेक दलन रणधीरा, और फिर आपकी सेना को श्री राम जय जय राम, ये सारे तीर्थ जितने भी बसे हुए हैं ये सैनिक हैं। और इन सैनिकों का काम क्या है? पाप की सेना। पाप की सेना कौन सी है? वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या मन में किसी प्रकार का पाप आ जाना, किसी सुंदर दृश्य को देख करके, आंखों से देख करके मन की ओर संदेश चला जाना कि ये तो मुझे मिलनी चाहिए, इतनी सुंदर नारी है, इतना सुंदर प्रदेश है, इतना सुंदर धन है, सोना है, ये इनको नहीं आने देते वो सैनिक। जो तीर्थराज के ऊपर ये जो है आश्रम बने हुए हैं संतों के, वो बाढ़ हैं, वो इन पापों को अंदर घुसने नहीं देते। इतने जबरदस्त सैनिक हैं, रणधीर हैं वे। बोले सैन सकल तीर्थ बर बीरा, कलुष अनीक, अनीक कहते हैं सेना को, दलन रणधीरा, कलुष कहते हैं पापों को। पापों की सेना को कुचलने के लिए ये तीर्थों पर जो सैनिक खड़े हैं तीर्थराज के, वो अंदर नहीं आने देते। तीर्थों पर सैनिक कौन से खड़े हुए हैं? आप किसी भी तीर्थ पर जाओ, नहा करके जाओ, जहां भी जाओ, आप चित्रकूट गए हैं, कहीं भी गए हैं, हमारे साथ जितने भी भाई, इनकी कृपा से मुझ पर भी हो गई, राम की कृपा से मुझ पर भी कृपा हुई, मुझे भी ले गए। और हमारे संत जन, भक्त जन, प्रवक्ता लोग बहुत से वहां गए थे। जहां जहां हमने विश्राम किया, वहां बैठ करके सत्संग हुआ, भजन हुए, माताओं बहनों ने भजन गाए, और प्रवचन कर्ताओं ने मानस में से या अन्य ग्रंथों में से उसी स्थान का महात्म्य बताया। जैसे चित्रकूट गए तो वहां भरतकूप पर बैठे, वहां विश्राम किया, वहां स्नान भी किया। भरतकूप का महात्म क्या है? वहां जो सत्संग हुआ, वो सत्संग ऐसा था कि मन में पाप तो आया ही नहीं, सिर्फ उसी ओर ध्यान लगा रहा कि इस सत्संग की महिमा, इस तीर्थराज की महिमा क्या है। फिर आगे गए जहाँ लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं पहाड़ी पर, उनकी याद में वो स्थान बना हुआ है। जहाँ भरत मिलाप हुआ, वो पत्थर पिघले हुए हैं, उसकी महिमा बताई गई। फिर सफ्टिक शिला, जहाँ कौवे ने माता जानकी के पैर में चोंच मारी थी, वो प्रसंग सुनाया गया। तो ये जो प्रसंग सुनते सुनाते वहां जाते हैं, तीर्थों पर घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। जैसे आप छोटी परिक्रमा या बड़ी परिक्रमा वृंदावन की करते हैं, तो जगह जगह पर बैठने के स्थान भी है, आराम करने बैठे, वहां शिलालेख लिखे हुए हैं कि यहाँ गोपियों का संवाद उद्धव से हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ, लिखा हुआ, या फलाने संत की फलाने से भेंट हुई। तो ये चीजें हमारे मन को उधर खींचे रहेंगी, तो मन में पाप कहां से आएगा भाई? तो इसलिए गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि सेन सकल तीर्थ बर बीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। इतनी बहादुर सेना है वो सत्संग की, तीर्थों की, तीर्थराजों के इर्द गिर्द जो सत्संग घर बने हुए हैं या संतों महात्माओं के डेरे हैं, वहां पर वो इतने मजबूत सैनिक हैं कि पाप की सेना तो घुसने का भी नहीं सोच सकती, अंदर जाने का सोच भी नहीं सकती, उसको कुचलने वाले हैं ये। और फिर संगम सिंहासन सुखी सोहा। अब राजा का सिंहासन भी होता है। एक एक चीज बयान कर रहे हैं कि राजा के पास होता क्या क्या, मंत्री कौन सा है, रानी कौन सी है, सैनिक कौन से हैं, और सैनिकों के सेनापति कौन से हैं, सब खजाना कौन सा है, धन कौन सा, सब सुन लिया आपने विस्तार से। अब आ गए कि सिंहासन कौन सा है। तो सिंहासन है वो संगम स्थल, ये उस तीर्थराज का सिंहासन है, राजा का सिंहासन।
और सिंहासन संगम सिंहासन सुखी सोहा। फिर सिंहासन के ऊपर राजा का एक छत्र भी होता है, आपने देखा होगा जहां राजाओं के सिंहासन होते हैं ऊपर एक छत्र भी होता है। तो इस सिंहासन का छत्र कौन सा है? जो लोग गए हैं ना, जरा एक बार फिर पहुंच जाओ, मानसिक आंखें बंद करके सोचोगे हम वहीं पहुंचे हुए, हम वहीं बैठे हुए हैं, ध्यान लगाओ उसका छत्र कौन सा है? बटू, वो जो वृक्ष है अक्षयवट, अक्षयवट वही उसका छत्र है। अब तो खैर लाखों साल बीत गए जब ये घटना घटी थी, हुई होगी, और उसकी परिकल्पना करके गोस्वामी जी ने इस दृश्य को अपने ध्यान में ला करके लिखा होगा। उस वक्त उस पेड़ की, उस अक्षयवट की, जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होता, महाप्रलय भी आ जाए तो उस पेड़ का भी नाश नहीं होता, बल्कि स्वयं भगवान बालक रूप धारण करके, बाल भगवान उस पेड़ के ऊपर बैठ करके प्रलय काल तक इंतजार करते हैं, फिर अगला अवतार लेते हैं। वो अक्षय वट उसका छत्र है, उसकी छाया सीधी प्रयाग पर पड़ती है, उस संगम स्थल पर पड़ती है, उसके सिंहासन पर पड़ती है उसकी छाया। तो अक्षय वट उसका छत्र है, तीर्थ स्थल संगम स्थल जो है उसका सिंहासन है। और इतना सुंदर दृश्य है वहां का कि जो मुनि लोग, संत लोग वहां जाकर के स्नान करते हैं और उस नजारे को देखते हैं तो मन लुभायमान हो जाता है, मन नहीं करता कि वहां से और आगे जाए, बल्कि वहीं बैठ करके सत्संग सुनते रहे, लाभ उठाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने सत्संग सुना, धार्मिक ग्रंथों से में मन लगाया, उन लोगों का के अंदर ही ये भावनाएं जागती है, मन करता है कि तीर्थ पर जाऊं। हमारे बीच में हमारे ऐसे महान पुरुष हैं, मैं नाम न लूं, आज भी हमारे बीच में बैठे हैं निरंतर। उन्होंने एक हफ्ता पहले यही कथा सुनी, गंगा जी, उस दिन गंगा दशहरा था, गंगा दशहरे पर गंगा जी का महात्म्य बताया जा रहा था। जब गंगा दशहरे का महात्म्य बताया गया तो दूसरे दिन अपना गमछा टांगा और गंगा नहाने के लिए चले गए। क्या लगे, मेरा मन कर गया, गंगा की महिमा सुन करके दूसरे दिन गंगा नहाने के लिए चले गए। साथी जा रहे थे, उनका मैसेज आ रहा था कि जिसने चलना हो तैयार हो जाओ। मन नहीं था जाने का, लेकिन सत्संग सुन करके मन में प्रेरणा जाग उठी। ऐसे संत भी हमारे बीच में रोज यात्रा करते हैं, जो रोज सुनते हैं फिर उनके भाव जाग उठते हैं, लेकिन जागेंगे उन्हीं की जो रोज ध्यान से सुनेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे, वही भागेंगे कि मैं भी जाऊं ऐसे तीर्थ के, ऐसी गंगा मैया के, ऐसे बांके बिहारी के मैं भी दर्शन करके आऊं, जिसके बारे में सुना। तो वो संगम सिंहासन सुखिसोहा छत्र अक्षय वट मुनि मन मोहा। मुनियों को मन को मोह लेता है, संतों के भक्तों के मन को खींच लेता है, मोहित करने वाला वो स्थान है। और चंवर जमन अरु गंग तरंगा। फिर जब सिंहासन सज गया राजा का, राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है और छत्र भी ऊपर है, तो फिर साथ में इधर उधर दो दासियां भी खड़ी होती हैं। वो क्या कर रही होती हैं? चंवर डोला रही होती है। देखिए प्रसंग, राम की झांकी देख रहा, राम दरबार की, वहां भगवान राम सीता जी के साथ विराजमान है, हनुमान जी चरणों में बैठे हुए हैं, पीछे भरत शत्रुघ्न चंवर डुला रहे हैं और लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। सुंदर झांकी राम दरबार की देख। तो वहां पर भी उस अक्षय वट की छत्र छाया में सिंहासन पर बैठा हुआ ये तीर्थराज अपनी दासियों के सानिध्य में वहां मौजूद है, सिंहासन पर बैठा हुआ है, साथ में रानी बैठी हुई है श्रद्धा, और मंत्रिमंडल भी साथ में बैठा हुआ है, लेकिन दासियां चंवर झुला रही। और इस तीर्थराज की दासियां पता है कौन सी? गंगा और यमुना, गंगा यमुना दासियां हैं। अगर हम हरिद्वार में या किसी गढ़ गंगा पर या कहीं अपने आसपास में बहती गंगा जी का, यमुना जी का स्नान करने जाते हैं तो समझो उनकी दासियों का भी आशीर्वाद मिल गया। ये इतने उनके अंदर जाकर के समाहित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है एक जगह। तो कह रहे हैं चंवर जमन और गंगा तरंगा। चंवर क्या है? चंवर झुलाने वाली ये दोनों नदियों की तरंगे हैं, लहरें। आप देखिए गंगा जी की लहर तो इतनी तेज है बहती हुई कि आप खड़े होकर के वो नजारा भी नहीं देख सकते, ऐसे छल छल चल के ऊपर नीचे होती है, लहरें चलती हैं, छलांगे मारती। ऋषिकेश में देखिए, सहस्त्र धारा पर जाकर के खड़े हो जाओ, आपको चक्कर आ जाएंगे, इतनी तेजी से बह रही है, छलांगे मारती जा रही है। वहां पर भी यही दृश्य है। तो ये छलांगे मारने वाली जो छटा है, जो कला है, यही चंवर झुलाना है। तीर्थराज को चंवर झुलाया जा रहा है, एक तरफ से गंगा मैया और दूसरी तरफ से आती हुई जमुना मैया। जमुना मैया और गंगा मैया चंवर झुला रही हैं। इस तीर्थराज का स्वागत हो रहा है। और फिर देखी हुई दुख दारिद्र भंगा, चंवर जमन और गंग तरंगा, देखी हुई दुख दारिद्र भंगा। उसका दर्शन मात्र करने से जीवन के दुख और दरिद्रता मिट जाती है। ऐसा नजारा देख तो हमें भी चाहिए
कि जो जो प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखे तीर्थराज की महिमा बताने के लिए, हमें भी इसी तरीके से वहां जाकर के तीर्थों का सम्मान करना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, झूठा प्रपंच घर छोड़ करके जाओ, बल्कि त्याग करके आओ कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, ये बुराई जो है वो छोड़ देंगे, मीट मांस नहीं खाएंगे, गुटखे नहीं खाएंगे, झूठ नहीं बोल, सारी बुराइयां दे दो, वो बहा ले जाएगा अपनी तरंगों में, तुम्हारी सारी बुराइयों को ले जाएगा, बदले में ऐसा आशीर्वाद देगा कि दोबारा उस बुराई को करने के लिए मन भी नहीं करेगा, ख्याल भी नहीं जाएगा कि मैं दोबारा शराब इत्यादि पीऊं। अगर मन में ख्याल भी आएगा, पाप की तरंग उठेगी भी सही, तो तुरंत मन कहेगा नहीं भाई, याद कर तूने तीर्थराज पे जाके प्रतिज्ञा की थी, वचन दिया था, वचन भंग करेगा, तो वो बेचारा करते हुए भी रुक जाएगा, पाप नहीं करेगा। शराब का गिलास भी होगा तो फोड़ देगा, नहीं पीऊंगा मैंने वचन दिया है। अगर वो सच्चे माँ बाप की संतान है तो अपने वचन का पालन करेगा, जो त्याग करके आया है उसको दोबारा हाथ नहीं लगाएगा। सच्चा सतगुरु जब वचन लेता है नाम दान देने से पहले नाम की महिमा बताता है, जैसे यहाँ सत्संग में तीर्थ की महिमा बताई गई, ऐसे सतगुरु जो होते हैं वो नाम की महिमा बताते हैं, खास करके इस कलयुग के अंदर यहाँ का सच्चा तीर्थ नाम का स्मरण, सच्चा तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तो नाम की महिमा बताते हैं, और वो भी इसी तरह की 4 चीजें छुड़वाते हैं हमारे साथ। तो पहले ये वचन दे कि जिंदगी में दोबारा इन 4 चीजों की तरफ झांकेगा भी नहीं, और अगर अब तक नहीं झांक रहा तो अच्छी बात है, और अगर झांक रहा है, ये 4 ऐप तेरे अंदर हैं, तो इनको अभी से त्याग कर छोड़ दे, फिर तो कटोरा अपने हृदय का खाली मेरे आगे रख, और मैं तुझे नाम के दान, नाम का दान तुझे दूं। 4 पदार्थ कौन से छुड़वाता है? पहला वचन लेता है जिंदगी में कभी भी नशा नहीं, शराब, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी नशा, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं, पहला वचन। दूसरा वचन, किसी भी माँ बहन की जो है अपने मन में बुरी छवि नहीं आने देती, आंखों से देख करके भी तुरंत आंख बंद करके सिमरन शुरू कर दो, नाम इसीलिए दिया जाता है, नाम बाढ़ है। ये जो सैनिक है ना इस तीर्थराज के चारों तरफ खड़े हुए, ये बाढ़ है, ये पापों को अंदर नहीं आने देती। तो इसी तरह नाम की बाढ़ निरंतर अगर चल रही है, तो आंख ने कोई किसी सुंदर स्त्री को देख भी लिया तो वो पाप अंदर नहीं आएगा, ये नाम की महिमा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, घर के अंदर मैं चाहे एक वक्त का चूल्हा जले या न जले बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन हराम की कमाई घर नहीं लाऊंगा, रिश्वत का एक भी पैसा घर नहीं लाऊंगा, भ्रष्टाचार की कमाई नहीं लाऊंगा, 10 नौ की पवित्र कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, पालन पोषण करूंगा, जिससे उनके संस्कार अच्छे हों। तीसरा वचन। चौथा वचन कौन सा लेता है सतगुरु? कहलेगा चौथा वचन ये दे, जहां भी रहेगा, जिस स्थान पर रहेगा, किसी मंदिर में जा, गुरुद्वारे में जा, किसी धार्मिक स्थान पर जा, तीर्थ स्थल पर जा, कहीं भी जा, नाम सिमरन नहीं छोड़ेगा, सिमरन जरूर करेगा। इशारा भी हो गया है, इजाजत नहीं देता, आखिरी दुआ है 105 नंबर, 100 वर्ष सुकृति साधु जी पावै सम्मान काम बंदी वेद पुराण करके पुराण इस दुआ की व्याख्या आगे आने वाले समय में आने वाले वक्त से श्रवण कर पाएंगे। समय